बेटी और बहू के बीच का फर्क। गांव के एक साधारण घर में रहने वाली कमला देवी एक पारंपरिक सोच वाली महिला थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसका बेटा विवेक शादीशुदा था और उसकी बहू का नाम राधा था। वही बेटी पूजा अपने मायके में गर्भवती होने के कारण कुछ समय के लिए रहने आई थी। कमला देवी अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। जब पूजा मायके आई तो कमला ने उसका खूब ख्याल रखा। उसे एयर कंडीशनर वाले कमरे में ठहराया, रोज नए नए पकवान बनवाए और खाने की थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे। पूजा दिन भर आराम करती, जूस पीती और माँ के प्यार में लिपटी रहती। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसकी बहू राधा, जो खुद गर्भवती थी, रसोई में काम कर रही थी। गर्मी से बेहाल, पसीने से लथपथ गैस पर खाना बनाती राधा के चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी। उसके पास आराम करने का वक्त नहीं था। उसकी मासूम बेटी भी खाना मान रही थी, लेकिन राधा खुद भूखी थी और फिर भी सबसे पहले दूसरों के लिए खाना तैयार कर रही थी। रसोई और बैठक के बीच एक दीवार थी, प्रतीकात्मक रूप से भी और सच में भी। ये दीवार एक और उस सामाजिक भेदभाव को दर्शा रही थी जो सास ने अपनी बेटी और बहू के बीच बना रखा था। समाज में फैली असमानता। ये कहानी उस मानसिकता को उजागर करती है जो आज भी कई घरों में देखने को मिलती है। एक माँ अपनी बेटी को सारा स्नेह और आराम देती है, लेकिन जब वही माँ किसी की बहू बनती है तो उसे सभी जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती है। सवाल यह उठता है, क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? राधा भी किसी माँ की संतान थी, जिसे बड़े प्यार से पाला गया होगा, जिसे ससुराल में सम्मान की उम्मीद रही होगी। लेकिन जैसे ही वह बहू बनी, उससे उम्मीद की जाने लगी कि वह बिना शिकायत किए सबका ध्यान रखे, चाहे वह खुद कितनी भी तकलीफ में क्यों न हो। कमला देवी की सोच। कमला देवी के लिए ये सब सामान्य था। उसे लगता था कि बेटी गर्भवती है, इसलिए उसे आराम देना जरूरी है। लेकिन वह ये भूल गई कि उसकी बहू भी माँ बनने वाली है। दोनों ही औरतें एक जैसी स्थिति में थीं, फिर यह फर्क क्यों? वह ये भी नहीं देख पा रही थी कि राधा दिन रात मेहनत कर रही है, घर के हर सदस्य का ध्यान रख रही है, लेकिन उसे कभी शाबाशी नहीं मिली। कभी यह नहीं कहा गया कि तू भी आराम कर ले। बेटी और बहू में फर्क की कीमत। धीरे धीरे राधा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वह खाना बनाते बनाते बेहोश हो गई। विवेक उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी कमजोरी और अत्यधिक थकान की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई है। जब कमला देवी को ये बात पता चली तो उसके दिल में पहली बार अपराध बोध हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि जिस तरह वह अपनी बेटी की चिंता करती थी, ठीक उसी तरह उसकी बहू की भी देखभाल जरूरी थी। परिवर्तन की शुरुआत। अस्पताल से लौटने के बाद कमला देवी ने राधा से माफी मांगी। उसने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। अब रसोई का काम सब मिलकर करने लगे। पूजा ने भी अपनी माँ से कहा कि बहू को बेटी जैसा सम्मान मिलना चाहिए। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब राधा को भी आराम मिलता, उसे भी स्वादिष्ट खाना परोसा जाता। कमला देवी ने राधा को गले लगाकर कहा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक आम तस्वीर है। बहू को अगर बेटी जैसा सम्मान मिले तो घर में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। बहू और बेटी में फर्क करना एक गहरी सामाजिक बीमारी है जो रिश्तों को कमजोर करती है। एक माँ अगर अपनी बेटी के साथ साथ बहू को भी उतना ही प्यार दे तो घर स्वर्ग बन सकता है। शिक्षा।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बहू भी किसी की बेटी होती है। उसे प्यार, सम्मान और सहयोग देना हर परिवार की जिम्मेदारी है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम भेदभाव की दीवारें तोड़कर बराबरी का व्यवहार अपनाएंगे।